किसान संगठन को न्योता दिया है। दरअसल संगठनों को न्योता दिया है। मुख्यमंत्री से भी सिंचाई पानी को लेकर चर्चा की बात यहां पर कही गई है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से किसानी के मुद्दे पर तन मन धन से समर्पित रहूंगा, बड़ी बात किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कही जा रही है। आंदोलन के नाम पर बिकाऊ नेताओं से सावधान रहें, बिकने वाले दगेबाज नेताओं से सावधान रहने के लिए सलाह भी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दी है। मंत्री ने किसान संगठनों को जयपुर आने का न्योता दिया है। तो श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई पानी का ये पूरा मामला है, उस पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ी बात कही है। सीएम से भी सिंचाई पानी को लेकर चर्चा की जाएगी। तन मन धन से किसानों के लिए ये समर्पित है। आंदोलन के नाम पर बिकाऊ नेताओं से सावधान रहा जाए। ये बात जो श्रीगंगानगर में 2500 क्यूसेक पानी को लेकर, सिंचाई पानी को लेकर जो महापड़ाव जारी है, उसको लेकर ये बात कही जा रही है। सिंचाई पानी को लेकर जो समस्याएं श्रीगंगानगर की जनता झेल रही है, या श्रीगंगानगर की ही नहीं, वो तमाम किसान संगठन जो पानी को लेकर मांग कर रहे थे, उन सभी किसान संगठनों को न्योता जयपुर आने का मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दिया है। मैं बाकी के किसान संगठनों को भी यहाँ पर निमंत्रण देके जा रहा हूं, चाहे वो कॉमरेडों का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो, कोई भी किसान संगठन हो, वो मेरे को किसानों के संबंध में जो भी कार्रवाई चाहेगा, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक एक्शन जारी है। इस बीच श्रीगंगानगर को वो कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा, कुछ कागज दिखाने की बात कही। तो आखिर बाबा के पास गोविंद सिंह डोटासरा के कौन से ऐसे कागजात हैं जिसको वो दिखाने की बात कर रहे हैं, किसकी सर्जरी करने की बात कर रहे हैं, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा का डोटासरा परिवार पर वार, किरोड़ीलाल पर कांग्रेस का पलटवार, किसने किया किसानों से आघात, नकली खाद, घटिया बीज और नकली दवाई बेचने वालों पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक्शन जारी है। इस बीच किरोड़ीलाल मीणा किसी भी मौके पर कांग्रेस को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में मौका था श्री विजयनगर में किसान संगोष्ठी का, जहां बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, जो चिल्ला रहे हैं, चाहे डोटासरा हो, चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, इन्होंने गहलोत साहब की जो क्या कहूं, जो फर्टिलाइजर है, जो जमीन का कब्जा पता होगा वो, तो इनका सबका इलाज होने वाला है। इसलिए कहते हैं कहना कि चोर मचाए शोर। किरोड़ीलाल ने इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी नहीं बख्शा। उनके कुछ ऐसे कागज की बात कही जिससे डोटासरा की शायद मुश्किलें बढ़ जाए। डोटासरा के परिवार के 6 लोग आईएएस बन गए, मेरे पास है। अब डोटासरा ज्यादा बोलेंगे तो साथ में बोलेंगे, जो प्रदान करके बढ़ेंगे उनको हल्का नहीं उठानी चाहिए। इस दौरान बाबा ने नकली खाद, बीज बेचने वालों को भी चेतावनी दी। साथ ही कहा कि वो चोरों और लुटेरों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। ये सभी किसान यहाँ पर मौजूद और कांग्रेस से जो नेता बोलते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल को उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। मेरे हाथों को दर्द हो रहा है, पेट में क्या गांठ पड़ गई, निकालनी पड़ेगी, मैं डॉक्टरों से नहीं कर सकता हूं। किरोड़ीलाल मीणा का बयान आया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बाबा के सवालों का जवाब दिया। किरोड़ीलाल से सवाल किया, कहा कि निजी हमले बंद कर बताएं कि किसानों को असली खाद, बीज कहां से मिलेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार कृषि मंत्री महोदय से यह प्रश्न किया जाता रहा है कि जो नकली खाद बीज राजस्थान में बिका उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ और अब असली खाद बीज किसानों को कहां से मिलेगा। साथ ही यह भी पूछा जाता है कि जो पिछले 1 वर्ष से
जो सोए हुए थे हमारे कृषि मंत्री जी, इस्तीफा देकर के अपने विभाग का काम छोड़े हुए बैठे थे, उस कारण से किसानों को कितना नुकसान हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसकी भरपाई कौन करेगा। जब यह सारे प्रश्न कृषि मंत्री महोदय से पूछे जाते हैं तो वो तिल मिलाकर के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी श्री गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर उनके ऊपर निजी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जो कि गलत है। फिलहाल नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ कृषि मंत्री की चल रही लड़ाई जो अब पर्सनल होती नजर आ रही है, लेकिन बाबा के ऐसे कौन से कागज हैं जिसमें डोटासरा के परिवार के 6 लोग आरएस बनने का राज है, ये वही बता सकते हैं। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।